Good morning, everyone. Today I want to talk about osteopenia. What is osteopenia? Osteopenia means decreased bone density. Bone density का कम होना कंपेयर टू नॉर्मल, इसको कहते हैं हम ओस्टोपीनिया। ओस्टोपीनिया कम डेंजरस है कंपेयर टू ओस्टोपोरोसिस। जब बोन डेंसिटी डिक्रीज होती है मीन्स आपकी जो बोन्स हैं धीमे धीमे आपकी क्या होती है, वीक होने लगती हैं। विथ एज फ्रैक्चर होने का रिस्क थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, तो वो ओस्टोपीनिया कहलाता है। बट हमें कैसे पता चला कि ओस्टोपीनिया है? इसके लिए डॉक्टर एक आपको टेस्ट करवाता है। टेस्ट कैसा? एक एक्सरा किया जाता है। उस एक्सरा में एक रेज आपके वोन के इनसाइड जाएगी, तो वहाँ पर वो पता करेगी कि आपकी वोन डेंसिटी कितनी है। इस टेस्ट का नाम है डेक्सा स्कैन। जैसे टी स्कोर होता है, टी स्कोर में हम क्या देखेंगे, अगर बोन्स की डेंसिटी 1 से अपर है देन यू आर नॉर्मल। इफ़ यू हैव डेंसिटी 1 to 2.5 देन यू हैव ओस्टोपेनिया। इफ़ यू हैव बोन डेंसिटी 2.5 से भी लोअर देन यू हैव ओस्टोपरोसिस। तो ओस्टोपेनिया एक फर्स्ट स्टेज है बिफोर ओस्टोपोरोसिस। ओस्टोपोरोसिस हमें होता ही क्यों है? जब हम कैल्शियम रिच फूड हम कम लेते हैं, या हमारे अंदर विटामिन डी की डिफिशिएंसी हो जाती है, या फिर हमारी जब एज बढ़ने लगती है, हम ओल्ड एज में आ जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं वुमेन्स के अंदर जब मीनोपॉज हो जाता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स की इम्बैलेंस के कारण भी हमें ओस्टोपेनिया होता है। या जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, या अल्कोहल लेते हैं, या जिनके अंदर थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं, या जो लोग स्टेरॉइड मेडिसिन कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी में ले रहे हैं, उनको भी ओस्टोपेनिया होता है। पर सिम्टम्स क्या होते हैं? वैसे तो इसके सिम्टम्स ज़्यादा स्टार्टिंग में नहीं हमें दिखते हैं, बट अक्सर हमें कभी कभी ये देखने को मिलता है कि हमें पीछे से बैक पेन हो रहा है, या हमारी थोड़ी सी हाइट लो है, या कभी कभी हमें छोटी से ही चलने में तो धक्का लगने पर हमें फ्रैक्चर होने की संभावना रहती है। तो या हम जब ऊपर जीना चढ़ते तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा से थकान महसूस होती है। तो ये थोड़े से क्या होते हैं कि हमें ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं कि हमें ओस्टोपेनिया है। अगर हमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो ये ओस्टोपेनिया ओस्टोपोरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अभी कभी आपने सुना होगा कि कोई ओल्ड एज का पर्सन है और बाथरूम के अंदर वो क्या हुआ कि गिर गया और उसको फ्रैक्चर्स हो गया, तो ओस्टोपोरोसिस में कन्वर्ट हो चुका है। थोड़ी सी ही अगर थोड़ा सा धक्का लगे वो व्यक्ति गिर जाता है, उसकी हड्डी टूट जाती, फ्रैक्चर्स हो जाता है। तो ये ओस्टोपेनिया अब ओस्टोपोरोसिस में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इसको कैसे मैनेज करें, क्योंकि सीबर डिजीज नहीं है बट सीबर बनने वाली है, तो हम क्यों ना इसको पहले से ही मैनेज करें। तो हम इसको मैनेज कैसे करें? फर्स्ट आप डाइट आप ठीक से लें। क्या डाइट लें? आप कैल्शियम रिच फूड्स लें। विच टाइप फूड? कैल्शियम रिच फूड एग्जाम्पल आप मिल्क, पनीर, कर्ड, रागी, तिल एक्सेट्रा। आपको विटामिन डी लेना है, आपको सन रेज लेनी है, एग खाना है, यॉक ले सकते हैं, आप फिश ले सकते हैं। आप थोड़े से इस तरह के मतलब क्लॉथ्स पहने कि आप जब धूप में जाएं तो सन की रेज को आप ज़्यादा एक्सपोज करें, जिससे आपको विटामिन डी मिले। और प्रोटीन का की भी आप सही से डाइट लें। तो ये हम डाइट लेकर भी हम इसको मैनेज कर सकते हैं। आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज कैसे? आपको वेट बेरिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आपका जो वेट है वो कंट्रोल रहे, आप अपने वेट को इंक्रीज ना होने दें। इसके अलावा आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी लेनी होगी, बैलेंस एक्सरसाइज करना है, और इसके अलावा आपको अपने को गिरने से भी बचाना है। आपको अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय जो लाइफ स्टाइल लोग जी रहे हैं उसमें ओस्टियोपेनिया होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लाइफ स्टाइल में क्या, आप आजकल के जो हम देखते हैं कि जो हमारी न्यू जनरेशन है वो स्मोकिंग करती है, अल्कोहल लेती है। स्मोकिंग और अल्कोहल को बिल्कुल भी आप अवॉइड करें। प्रॉपर सनलाइट एक्सपोजर करें। अब मेडिसिन भी आपको लेनी पड़ सकती है, लेकिन आप डॉक्टर से पहले कंसल्ट करें कि हमें विच टाइप मेडिसिन आपको टेक करनी है।
कैल्शियम और विटामिन डी का जिसमें कॉम्बिनेशन हो, आपको वो मेडिसिन लेनी पड़ेगी, मेडिसिन सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। कभी कभी आपको विटामिन K27 और विद मैग्नीशियम भी आपको लेना पड़ेगा। और अगर आपको ज़्यादा रिस्क है तो आपको स्पेशल बोन मेडिसिन भी आपको लेनी पड़ेंगी। अब हम इसको क्या हम मैनेज करके इसको रोक सकते हैं? यस, आप इसको रोक सकते हैं। बट हाउ? रेगुलर एक्सरसाइज करिए, हेल्दी डाइट लीजिए, एनुअल वॉन चेकअप कराइए, फुल प्रिवेंशन करिए, तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं। थैंक्स।